हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे कि जीके को कैसे बेहतर करें। मतलब देखिए, मैथ और रीजनिंग और हिंदी ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको मेहनत थोड़ा सा बहुत करेंगे तो ठीक हो जाता है, लेकिन जीके में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन क्या करना है, मेहनत कैसे करना है, क्या कम एफर्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जानिए कि जो जीके जीएस होता है ना भाई, वो डिपेंड करता है नोट्स पे कि आप नोट्स बनाए हैं कि नहीं। अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको डाउट ही डाउट रहेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता कि क्या आएगा, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। और ऐसे नोट्स बना लेते हैं ना, तो हमको मालूम रहता है कि कोई टॉपिक है तो टॉपिक पढ़ लेंगे तो उससे हमारा हो जाएगा। छोड़िए इन सब बातों को, बात करते हैं कि जीके को कैसे मजबूत करें। देखिए, जीके का अगर आप नोट्स बनाए होंगे तब तो अच्छी बात है, अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं तब आपके लिए क्या उपाय है, इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने जब अपना एग्जाम दिया था, मैंने अब एसएसजीडी की तैयारी की थी, तो सबसे पहले मैंने नोट्स बनाया था, चाहे वो हिस्ट्री को हो। इसमें देखिए, इसमें मेरा साइंस का था नोट, साइंस का। और साइंस के बाद इसमें मतलब पूरा साइंस इसमें आ गया था। उसके बाद बात करें तो मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री का नोट्स इसमें बनाया, क्योंकि पॉलिटी आधा में खत्म हो गया और आधा हिस्ट्री में, क्योंकि जीडी के लिए ज़्यादा आपको पढ़ने के लिए जरूरत नहीं होती है। बार बार कहते हैं कि आपको पढ़ना वही है जो एग्जाम लायक है। आपको पढ़ने को तो बहुत सारा है, लेकिन पढ़ना वही है जो कि आपको बेनिफिट मिले ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बता दिए। इसमें आपका क्या है कि इसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, मतलब इतने सारे तीन कॉपी में मैंने जीके जीएस पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मेरे पास बुक था, मैं दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास ये प्रीवियस ईयर बुक था। मैं क्या करता था, जब भी कोई भी टॉपिक पढ़े नोट्स से पढ़ूँ। उसके बाद मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स पढ़ूँ, पूरा टोटल शुरू से अंत तक नोट्स का इकोनॉमिक्स पढ़ लूँ, मतलब 2-3 दिन में पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ लिया, समझ लिया। उसके बाद इसमें से आप देख इकोनॉमिक्स उठा लेता था, और इकोनॉमिक्स जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें केवल क्वेश्चन मिल रहा है, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है थोड़ा सा याद कर लिया, कुछ भी मतलब रिवीजन कर लिया, याद कर लिया, जैसे आप कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको इतिहास मिल जाएगा, भूगोल मिल जाएगा, पॉलिटी मिल जाएगा और इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, और भौतिक, जीव और रसायन, और साथ साथ इसमें स्टैटिक जीके भी था जो कि लास्ट में था। ठीक है, लास्ट में भी अगर आप बुक भी ऑर्डर किए होंगे तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर मिलेगा, साथ ही उसमें स्टैटिक जीके भी अटैच रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नोट्स पहले बनाया, नोट्स के बाद मैंने बुक पूरा कंप्लीट किया। बुक क्वेश्चन कुछ याद किए, कुछ नहीं याद किए। अब जीके में तो देखते हैं कितना मन लगता है, आपको पता होगा। उसके बाद मेरे पास एक अलग से स्टैटिक जीके का बुक था, जो कि इसमें से मैंने क्या किया कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कुछ भी कोई भी चैप्टर हो, तो इसमें से एक अलग अलग टॉपिक दिया रहता है। जैसे कि अगर आपके पास होगा तो जैसे जनगणना इसमें दिया है, जनगणना अलग से दिया है। जैसे वाद यंत्र अलग से दिया है, जो कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसमें महत्वपूर्ण आर्टिकल दिया है पॉलिटी का। मतलब सारे जो जीके का है ना, इसमें भी दिया है एक अलग अलग टॉपिक बनाकर, छोटा छोटा एक पेज में एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म। तो जो भी टॉपिक हमको महत्वपूर्ण लगा उसमें मैंने इससे भी किया। उसके बाद लास्ट टाइम पे जब एग्जाम 2026 का होने वाला था एसएसजीडी का, तो मैंने ये बुक खरीदा था, गागर में सागर। इसमें क्या बेनिफिट हमको मिला था, देखिए हिंदी में तो कुछ बेनिफिट हमको नहीं मिला, क्योंकि हिंदी का पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया गया था। उसके बाद जो भाई जीके में हमको बेनिफिट इसमें से मिला था, क्योंकि भाई जीके इसमें वही था जो कि हम एसएसजीडी के लायक हैं। लेकिन हम पहले ही बता दिए कि आपको पढ़ना वही है जो कि एसएसजीडी लायक हो, तो इसमें जीके सॉलिड दिया था, एसएसजीडी लायक हो। उसके बाद मैथ और रीजनिंग भी सेम ठीक ठाक था, थोड़ा सा क्लॉक और कैलेंडर थोड़ा सा अलग रीजनिंग कर दिया था। तो जीके में मैंने ये सब फॉर्मूला आजमाया था। उसके बाद मैंने क्या बताया कि जब सबसे पहले होता है कि आपको भाई नोट्स बना लिए और बुक से कर लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना होता है। अगर आप कहीं भी पढ़ लिए हैं बुक से, क्लास नोट से, तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत हमेशा पड़ेगी, क्योंकि याद भी करना है, रिमेंबर रखना है, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरत पड़ती है। यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराते हैं, तो उस समय मैं भी प्रैक्टिस किया था इस कॉपी में। लगभग इतना मैंने प्रैक्टिस किया था कि यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। इसमें मतलब इतना मैंने लिखा था, लगभग 30-35 प्रैक्टिस सेट मैंने किया था। तो क्या होता है प्रैक्टिस सेट में भाई, फिर से रिवीजन हो जाता है, पूरा टोटल रिवीजन हो जाता है। तो ऐसे मैंने किया था। तो जीके में अगर अच्छा स्कोर लाए ना, तो आपको ऐसे इन तरीकों को अपनाना होगा। लेकिन बात करते हैं कि जो लोग बुक लिए हैं उनका क्या होगा। देखो भाई, कोई भी येलो बुक लिया है या इस साल का जो सामान्य ज्ञान है उसके साथ वो भी लिया है, तो उसको कैसे पढ़ना है। अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, तो नोट्स अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा बुक है येलो बुक, क्योंकि भाई इससे नहीं होगा। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि इससे पढ़ के एसएसजीडी में हम 14-15 क्वेश्चन कर लें, 12-13, तो नहीं होगा। साफ बात मानिए, आपको येलो बुक अगर ले होंगे तो उससे हो जाएगा, कि उसमें आपको जो है चैप्टर वाइज दिया है, और उसमें आप को पता चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे मैं बताऊंगा कि ये टॉपिक पढ़ लो, तो उस टॉपिक को विस्तार से वहां, तो वो टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ना भाई, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। लेकिन इस साल कुछ अपडेट हुआ होगा, तो साथ में थ्योरी अगर कर दिए होंगे तब तो अच्छा है, नहीं तो भाई क्वेश्चन आंसर से आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि
जीके को कैसे याद करें या जीके को लंबे समय तक याद कैसे रहे। देखिए भाई, एक टेक्निक होता है जो कि माइंड से, जैसे आप कुछ भी पढ़ते हैं तो जीके में क्या कीजिएगा, जब भी मतलब पढ़ते हैं तो पढ़ के एक बार सोचिएगा कि मैंने क्या पढ़ा, उसमें क्या दिया था, और सबसे ज़्यादा भाई किन सब्जेक्ट पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना। देखिए, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, पॉलिटी जिसको बोलते हैं, राज्य अर्थव्यवस्था बोलते हैं, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके, ये ऐसे 4 सब्जेक्ट हैं जो कि अगर इस चारों पे कमांड आप कर लिया तो लगभग 12-13 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्या बोले, 12-13, हिस्ट्री बोले, पॉलिटी बोले, इकोनॉमिक्स बोले और स्टैटिक जीके, इस सब चारों सब्जेक्ट पर कमांड कर लिए तो 12-13 क्वेश्चन आराम से जीके में कर लेंगे। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर देखना होगा। हाँ, जो लोग भी करंट अफेयर को बोलते हैं, जैसे कि करंट अफेयर, तो भाई करंट अफेयर मंथली वाइज करना है, डेली करंट अफेयर मत करना है। एसएसजीडी के लिए आपको जो मंथली करंट है वो ही काफ़ी है, ठीक है। तो साहब बात यही बोलेंगे कि जो भी अगर लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स को बार बार रिवीजन कीजिए, और सबसे ज़्यादा आपका होता है प्रैक्टिस, जो कि आपकी प्रैक्टिस कितना है, और जो स्कैन टेक्निक, मतलब जो भी आप देखते हैं जीके में, जैसे पढ़ लिए एक बार तो फिर से स्कैन कीजिए दिमाग में मैंने क्या पढ़ा। ऐसे होता है जीके की, और रिवीजन पे सब कुछ टिका है, तो रिवीजन दबा के कीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।